अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, एक बहुत ही खूबसूरत और नसीहत आमूज़ वाक़े के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ एक आदमी सफ़र कर रहा था। इसने सोचा कि इस मौका से फ़ायदा उठाना चाहिए। ये तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं जो अंधों को ठीक कर देते हैं, मुर्दों को ज़िंदा कर देते हैं और मिट्टी के परिंदों में फूंक मारते हैं तो मिट्टी के परिंदे हकीकी परिंदे बन के उड़ने लगते हैं। तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करने लगा, ए हज़रत ईसा, मुझे भी कोई ऐसा नुस्खा दें जिससे मेरी दुनिया संवर जाए, मैं भी लोगों को फूंक मारा करूं तो मुर्दा ज़िंदा हो जाए। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसकी लब कुशाई पर और इसकी इस ख्वाहिश पर बड़े हैरान हुए। आपने फरमाया कि इस बीमार और मुर्दा शख्स को देखो कि ये अपने लिए कोई शिफा नहीं तलब कर रहा कि मुझे अल्लाह ताला के नबी की मजलिस मुयस्सर आ गई है तो मेरे अंदर जो गंदगी है, जो नापाकी है, जो गुनाहों की गंदगी है, मैं इसको साफ़ करूं और मैं अपने लिए कुछ मांग लूं अपनी बेहतरी के लिए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चुप रह, ये तेरा काम नहीं है। इस मकाम को पहुंचने के लिए अभी बहुत सारी मंजिलें तय करनी पड़ती हैं। ये कुव्वत तो उस वक़्त हासिल होती है जब अपने आप को पाक करने के लिए बंदे की एक उम्र लग जाती है और अपने आप को बंदा पाक कर लेता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा नहीं हो सकता कि तू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा यानी डंडा मुबारका पकड़ ले और तू जब वो डंडा नीचे गिराए तो वो सांप बन जाए, अजदहा बन जाए और जब तू उसको वापस पकड़े तो वो दोबारा असा बन जाए। आपने फरमाया ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि वो असा पकड़ने के लिए हज़रत मूसा का हाथ चाहिए, तब वो ये करामतें ज़ाहिर होंगी। उस शख्स ने कहा, आप अलैहिस्सलाम मुझ पर असरार और रमूज़ तो मुझे नहीं बता रहे, ये राज तो नहीं बता रहे हैं, मुझे नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन एक मेरी अर्ज़ है, एक दफ़ा मेरे सामने ना आप किसी मुर्दे को ज़िंदा करके दिखा दें। बंदा बेवकूफ़ था, बेवकूफ़ की भी अपनी शानें होती हैं और उसका अंदाज़े गुफ्तगू भी बेवकूफ़ का अपना एक अलग ही होता है। वो कहते हैं ना, बेवकूफ़ दियां सिरा ते सिंह को नहीं लगे होंगे कि उनकी पहचान हो सके, बल्कि उनकी बातों से ही पहचान हुआ करती है। तो वो कहने लगा, ऐसा करें कि मेरे सामने ना एक मुर्दे ही कोई जिंदा कर दे, मैं भी ज़रा देखूँ तो सही। यानी कि उसने शुगल के तौर पे कहा ना, तो रास्ते में ना एक गड्ढे में चंद हड्डियाँ पड़ी हुई नजर आई। तो वो कहने लगा, इन हड्डियों पे दम ज़रा फूंक मारे हाँ कि ये जिंदा होती हैं कि नहीं होती हैं। अल्लाहु अकबर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उसने तंग किया हुआ था। आपने उन हड्डियों पे अल्लाह ताला का नाम पढ़ के फूंक मारी। फौरन वो हड्डियाँ देखते देखते एक खौफनाक काले रंग के शेर की शक्ल इख्तियार कर दी और एक शेर जिंदा हो गया उन हड्डियों से। और शेर गड्ढे से उसने छलांग लगाई, सीधा उस बेवकूफ़ शख्स को दबोचा और उसे मार डाला। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तूने इसके साथ ऐसा क्यों किया है? उसने अर्ज़ किया, या हज़रत अलैहिस्सलाम, ये शख्स आपके लिए तकलीफ़ का बाइस बन रहा था। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तूने इसको खाया क्यों नहीं है? उसने कहा कि अब मैं अगली ज़िंदगी में चला गया हूँ, आलम बरज़ख की ज़िंदगी में, तो लिहाजा मुझे इसके खाने की हाजत नहीं है। अब इसमें हमारे लिए क्या दर्स हयात है और क्या सबक है? वो ये है कि बेवकूफ़ लोग अपने इसरार और अपनी ज़िद की वजह से अपने लिए परेशानियाँ पैदा कर लेते हैं और अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम की बेदबी जानवर भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। नबियों की इज्जत और नबियों की पहचान जानवर भी करते हैं। जैसा कि हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक वाक़या वो पढ़ा कि जिसमें एक उकाब नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता था और वो नबी पाक अलैहिस्सलाम को पहचानता था। और ये इसमें बेवकूफ़ों के लिए निशान इबरत है और ताकि कोई भी ऐसी ज़िद न की जाए अल्लाह वालों के साथ जो उनके लिए तकलीफ़ का बाइस हो। अल्लाह हमें समझ के अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलाम।